हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल हम देखो, ये जो सवाल है ये थोड़ा याद करने वाला सवाल है, आपको इसमें याद करना होगा। ठीक है, तो आज के इस जो सवाल है इसमें हमने 20 सवालों को शामिल किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 13 या 14 सवाल ही बताएंगे। इसके बाद तुरंत फिर इसका पार्ट 2 अपलोड होगा, जिसमें आप लोगों को ऑन पेपर बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ मोबाइल पे स्क्रीन पे बताना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि खाली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझना है, इसके साथ साथ आप लोगों को पूरा डिटेल में समझना होगा। क्योंकि अगर ये आपके सब्जेक्टिव में या 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाए फाइनल एग्ज़ाम में, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपको ऑन पेपर भी बताना ज़रूरी होता है, तो मैं उसको ऑन पेपर आपको बताने का कोशिश करूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। बाकी के ये सवाल को आप लोगों को क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। जैसा कि पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको बताना है सर्वांग होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग और समरूप दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को सिंपल इसको याद कर लेना है। समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप यहाँ है, समरूप होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को याद कैसे करना है, ट्रिक कैसे लगाना है, ध्यान दीजिएगा कि जो वृत्त होते हैं ना, ये देखिए, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। इतना सारा वृत्त हमने खींच दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी का रूप क्या है, समान है। सभी क्या है, गोल है। सभी क्या है, गोल है, समरूप है, समान रूप वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त की बात किया था, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है हमारे सभी वर्ग क्या होते हैं। अब वर्ग के बारे में कह रहा है, सर्वांग ऑप्शन है आपके पास, सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे, एक और दो दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सभी वर्ग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वर्ग में भी वही फॉर्मूला आप लगा दो, कोई भी वर्ग आप खींचो। यहाँ पे एक मान लो एक वर्ग बनाया, यहाँ पर भी एक छोटा सा वर्ग बना दो, यहाँ पर भी एक छोटा सा वर्ग बना दो, कहीं पर भी बनाओ। ठीक है, दिखने में कैसा लग रहा है, सब एक जैसा लग रहा है, सबका रूप कैसा है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी डैश त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भाई समरूप होगा, सम द्विबाहु, समकोण, विषम बाहु, या फिर समबाहु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसका बाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो भाई जिसका भुजा, अगर मान के चलो एक एक का भुजा ऐसा कर दे, एक का भुजा ऐसा कर दे, और एक का भुजा ऐसा कर दे, और एक का भुजा ऐसा बनाए, तो क्या ये एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। समबाहु का मतलब होता है समान भुजा वाला, यानी कि इसका और इसका और इसका, ये तो 3 भुजा हो गया। फिर एक त्रिभुज हम इसी के जैसा बनाएंगे, सेम नाप का, तो एक जैसा बनेगा, तब तो आप बोलोगे कि हाँ समान जैसा दिख रहा है। जिसका समान भुजा होगा वही क्या होगा, समबाहु होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, उसका रूप कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, देखिए उसी उसी को बोल दिया। अभी हमने बोला क्या, समबाहु होना चाहिए। तो सभी समबाहु त्रिभुज यानी कि समान भुजा वाले जो होंगे त्रिभुज, वो क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर उसका भुजा सबका बराबर है तो वो एक जैसा दिखेगा, एक रूप जैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, यानी कि देखिए समान भुजा होगा लेकिन वो बहुभुज होगा। बहुभुज का समझ रहे हैं? बहुभुज बनेगा वो, बहुत सारी भुजाएं हैं उसकी लेकिन समान भुजा है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन सी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, विषम बाहु, या फिर समबाहु। ठीक है, तो कौन होगा, समबाहु त्रिभुज। आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा जो समबाहु होते हैं वही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होंगे वो क्या होगी, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण डैश हो। तो उनकी जो संगत कोण है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे ये कह रहा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे, समरूप त्रिभुज की संगत कोण डैश होते हैं। इसके जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऑन पेपर देखेंगे। ठीक है, यानी पेपर पे आपको बनाकर दिखाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड होगा आप लोग उसमें इस सवाल को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम प्रक्रिया होगा, इसको भी ऑन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को भी, क्वेश्चन नंबर 14 को भी। ऐसे आप 14 नंबर आप बना सकते हो, खुद से भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग देख लेंगे ऑन पेपर। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ऑन पेपर देखेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को आप यहीं पे देख लो। यदि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये किस कसौटी, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, दो त्रिभुज है, संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो इनके जो संगत कोण बराबर हैं तो इनको कौन सी कसौटी में आप रखोगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि दो कोण के संगत कोण के बारे में बात किया है। तो संगत कोण के बारे में बात करने का क्या मतलब हो गया, अगर आपके जो त्रिभुज होते हैं ना उसमें तीन कोण पाया जाता है, तो तीनों कोण बराबर हो रहा है तो एंगल 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 वाला कसौटी लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि दो अ, समान कोणिक त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये कथन है किसका, तो ये कहलाता है थेल्स। इसका थेल्स का है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन समरूपता कसौटी नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो यहाँ पे दिया गया है वो समरूप की कसौटी में नहीं आता है। ठीक है, तो कौन नहीं आता है भाई, ए आता है। ठीक है, इसका तीन कोण उसके तीन कोण के बराबर हो जाए, इसकी तीन भुजाएं उसकी तीन भुजा के बराबर हो जाए, दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, ये आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन दो कोण और अंतर्गत भुजा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जल्द ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा, जिससे आप लोगों के वीकली टेस्ट भी अच्छा हो जाए और फाइनल एग्जाम में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिले। ठीक है, इसलिए हमने नेक्स्ट पार्ट को रोका है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो आप लोगों को ऑन पेपर मैं बताने वाला हूँ, पेपर पे कैसे आप लोग इसको अच्छे से बना पाओगे। और हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।